हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने M3 R5 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज अपने इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के बारे में पाइथन के पढ़ेंगे। दैट मीन्स हम यूजर से कैसे इनपुट लेंगे और अपना जो आउटपुट है स्क्रीन पर वो कैसे डिस्प्ले कराएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में आपने क्या पढ़ा था, दैट इज ऑपरेटर्स पढ़कर देखा था। आज जो हम पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट लेना सीखेंगे पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर आपके पास दो फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप यूजर से इनपुट ले सकते हो, और दूसरा फंक्शन हमारे पास जो होता है वो यूजर पर ये दैट मीन्स अपना आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हो। इनपुट लेने के लिए आपके पास फंक्शन जो होता है दैट इज इनपुट, और जो आउटपुट स्टैंडर्ड स्क्रीन पर आपको करने के लिए डिस्प्ले करने के लिए होता है दैट इज प्रिंट फंक्शन होता है। इन दोनों फंक्शंस को आज हम पढ़कर देखेंगे और समझेंगे कि आप इसका कैसे यूज करते हो। चलिए शुरू करते हैं अपने फंक्शंस को। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्रिंट फंक्शन पढ़ के देखते हैं। अगर आपको कोई भी चीज स्क्रीन पर प्रिंट करानी है तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, दैट इज प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। प्रिंट फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो ये है। प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या है, दैट इज ऑब्जेक्ट आप पास करते हो, सेपरेटर पास करते हो, एंड कीवर्ड यूज करते हो, फाइल कीवर्ड यूज करते हो, फ्लश यूज करते हो। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो कंपलसरी है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स आप ऑब्जेक्ट पास करोगे जो आपको प्रिंट करना है, दैट मीन्स कुछ भी हो सकता है वो। देन सेपरेटर डिपेंड्स अपॉन यू, ये आपके पास ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप सेपरेटर दो या नहीं दो। देन आपके पास क्या है, एंड। बाय डिफॉल्ट एंड जो होता है वो किस लिए होता है, न्यू लाइन के लिए होता है। नहीं तो क्या होगा, जो प्रिंट होगा, प्रिंट फंक्शन जो होगा वो क्या करेगा, सेम लाइन पे प्रिंट करता रहेगा। फाइल फंक्शन भी आपका क्या है, ऑप्शनल है, वो आप कब यूज करोगे, जब आपको किसी फाइल के अंदर कोई चीज ट्रांसफर करनी है। बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या है, sys.std out है, दैट मींस स्टैंडर्ड आउटपुट पर आपको वो आउटपुट देता है। देन आपके पास फ्लश जो है वो भी ऑप्शनल है, ये क्या कर लेता है, बूलियन वैल्यू लेता है, स्पेसिफाई इफ द आउटपुट इज फ्लश। अगर उसको फ्लश की वैल्यू क्या करता है, ट्रू, और बफर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है, क्योंकि वो क्या रहता है, बफर्ड रहता है। अगर आप क्या करते हो, फ्लश इक्वल्स टू फॉल्स कर देते हो तो वो डिफॉल्ट ही है, दैट इज फ्लश ट्रू, वो क्या होगा, बफर्ड हो जाएगा। अगर आप फ्लश इक्वल्स टू ट्रू करते हो तो वो क्या होगा, दैट इज वो फ्लश नहीं होगा। चलिए अब आपको मैं इसको यूज कर दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम अपने सम इसको पहले यूज कर लेते हैं कि अभी जो हमने करा था उसको हम उसके लिए क्या कर लेते हैं, अपना पाइथन ओपन कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी चीज प्रिंट करनी है तो आप क्या लिखते हो, प्रिंट, और जो भी मैसेज आपको देना है, सपोज मुझे यहाँ पे लिखना है हेलो फ्रॉम गुलफाम, तो ये क्या होगा, आपके स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। देन अगर मैं लिखता हूं प्रिंट हेलो फ्रॉम गुलफाम इन्वर्टेड क्लोज कॉमा SEP इक्वल्स टू, अगर मैं सेपरेटर दे रहा हूं स्टार साइन, ब्रैकेट एंड कर दे रहा हूं। तो अभी यहां पर क्योंकि कोई भी वैल्यू और दे नहीं रखी तो हम किसी भी वैल्यू के बीच में सेपरेटर नहीं आ रखा है। अगर मैं यहां लिखता हूं इक्वल्स टू गुलफाम B इक्वल्स टू अमित, प्रिंट इनवर्ट ब्रैकेट A, B, तो ये ऐसे प्रिंट हो रहा है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, सिंगल स्पेस एज अ सेपरेटर यूज कर रहा होता है। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट A, B, SEP इक्वल्स टू स्टार, तो अब क्या करा, अभी तक बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर यूज हो रहा था वो क्या था, सिंगल स्पेस। अब जो दो वैल्यूज के बीच में जो वैल्यू सेपरेट हो रही है वो किससे हो रही है, दैट इज स्टार से हो रही है। वो आप जो भी देना चाहोगे वो दे सकते हो। अगर मैं यहां पर सेपरेटर में मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पेस्ट कर लेता हूं, इसको यहां पेस्ट करता हूं और यहां स्पेस दे देता हूं। जो जितना भी आप सेपरेटर स्पेस देना चाहोगे, जो भी देना चाहोगे आप सेपरेटर के थ्रू आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो अपने आउटपुट को। देन हमारे पास
बाय डिफॉल्ट जो अभी जो प्रिंट हो रहा था वो किस पे हो रहा था, दैट इज सेम लाइन पे हो रहा था। अगर आपको न्यू लाइन पे जाना है तो आप क्या लिखोगे, अगर मैं लिखता हूं प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा एंड, तो अभी बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सॉरी एंड होगा, मैं चलिए मैं इसको करके अभी दिखा देता हूं आपको, जब तक हम नेक्स्ट ले लेते हैं अपना। अब हम क्या करते हैं, अपने आउटपुट को फॉर्मेट करते हैं। तो हमें क्या होता है, कभी कभार हमें क्या चाहिए होता है, अपना फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए होता है। सपोज मैंने यहाँ एक्स की वैल्यू क्या रहती है दे रखी है 10 दे रखी है, वाई की वैल्यू 15 दे रखी है। मैं लिखता हूँ प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स इज, और कर्ली ब्रेसेस दे देता हूँ, एंड वाई इज कर्ली ब्रेसेस दे रहा हूँ, कॉमा डॉट फॉर्मेट एक्स कॉमा वाई। तो पहले कर्ली ब्रेसेस में किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की आ जाएगी, दूसरी कर्ली ब्रेसेस में किसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज वाई की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे यहां पर मैं क्या दे रहा हूं, आपकी एक ट्यूपल पास करूंगा तरीके से। यहाँ पर जीरो वैल्यू जो है, ये जीरो वैल्यू विराट, यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज विराट आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज कपिल देव आ जाएगा। चलिए मैं आपको ये कर दिखा देता हूं। मैं यहां लिखता हूं एक्स इक्वल्स टू 5 कॉमा तो वाई इक्वल्स टू 10, प्रिंट the value of, यहां पर मैंने क्या कर दिया, कर्ली वो लगा दिया, दैट इज कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, एंड द वैल्यू ऑफ x इज कर्ली ब्रेसेस एंड द वैल्यू ऑफ y इज अगेन कर्ली ब्रेसेस, कॉमा डॉट फॉर्मेट ब्रैकेट के अंदर x कॉमा वाई, डबल ब्रैकेट क्लोज। अच्छा मैंने यहां पर क्या करा, इन्वर्टेड क्लोज नहीं करे थे, इसलिए ये एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने यहां पर जो इन्वर्टेड स्टार्ट करे वो क्लोज नहीं करे थे, वो मुझे क्लोज करना पड़ेंगे। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले रहा हूँ सो दैट आपको देखिए जब दिख सके वो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, इन्वर्टेड क्लोज कर रहा हूँ, डॉट फॉर्मेट ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉमा वाई। आपके पास क्या रहा है, एक्स की वैल्यू क्या है 4 आ गई, वाई की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 10 आ गई। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ न्यू 1 नेम 1 इक्वल्स टू अमित, या फिर आपको ट्यूपल में कर दे रहा हूं, प्रिंट माय इन्वर्टेड के अंदर माय फर्स्ट नेम इज कर्ली ब्रेसेस, यहां पर वो दे रहा हूं 0 एंड माय लास्ट नेम इज कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1, जो फर्स्ट इंडेक्स में वैल्यू होगी, इन्वर्टेड क्लोज डॉट लगा दिया मैंने, नहीं लगाया, डॉट फॉर्मेट, यहां पर पहला नाम क्या दे रहा हूं अपना ट्यूपल के अंदर, दैट इज मैं दे रहा हूं MOHD, और वो भी मुझे किसके अंदर देना है, दैट इज इन्वर्टेड के अंदर देना है, कॉमा इन्वर्टेड के अंदर अगेन फुल फॉर्म, इन्वर्टेड क्लोज ट्रिपल क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। ये दो ब्रैकेट क्लोज होगा, एक प्रिंट का आप क्लोज कर दोगे, एंटर करो इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि सिंटेक्स मेरा क्यों गलत आ रहा है देखिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, डॉट फॉर्मेट मेरा सही था, क्योंकि फिर क्यों ऐसा गलत आ रहा है, अच्छा क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, मुझे कॉमा नहीं लगाना था।
क्योंकि कॉमा के बाद तो आप दूसरी चीज़ देते हो ना, डॉट फॉर्मेट से, फॉर्मेट का मतलब क्या है कि आप सेम उसमें दे रहे हो। तो मैं दोबारा से इसको लिख दे रहा हूँ। मैंने फॉन्ट चेंज कर लिया है, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि बड़ा हो जा रहा है ये, पता नहीं चल पा रहा कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ, क्या हो रहा है। ये आ गया डॉट फॉर्मेट, और मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अगेन। तो मैं इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। अभी भी यहाँ क्या रहा है, दैट इज आउट ऑफ आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स उसको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स नहीं मिल रहे। क्यों? अच्छा, मैंने ब्रैकेट्स एक्स्ट्रा कर दिए। MOHD इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड के अंदर फुल फॉर्म। कभी कभार जब आप फॉन्ट चेंज कर देते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम ये आती है कि आपको दिखता ही नहीं है कि आप लिख क्या मारे हो। तो मैं भी इसके फॉन्ट छोटे वापस वही कर लेता हूँ। तो मैं इसके फॉन्ट थोड़े से छोटे कर लेता हूँ। मैंने 16 कर लिया था, तो मैं इसके 12 कर लेता हूँ। वो सफिशिएंट है सो दैट मुझे दिख पाए। हाँ, अब मुझे दिख पा रहा है एक्चुअली यहाँ से कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो ईजी हो जा रहा है मेरे लिए भी। चलिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं हम और क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं इसके अंदर। फॉर्मेट करने के लिए आपके पास क्या है, अगर आप लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो वैल्यू के, तो आप कोई भी वैल्यू दो और वहाँ पर आप क्या करो, टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट 49। तो अब ये क्या होगा, दैट मीन्स ये आपकी जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, दैट इज लेफ्ट अलाइन आएगी। चलिए मैं आपको ये कर कर दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको करूँ, दैट इज अगर मैं लिखता हूँ txt इक्वल्स टू we have curly braces colon less than 8 ही लिखा, yes 8 लिखा है, curly braces क्लोज, पेंस इन्वर्टेड में क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। अब मेरे पास ये आ गया। अब मैं मुझे प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट txt डॉट फॉर्मेट ब्रैकेट के अंदर 49। मैं भी आपको बताता हूँ ये क्या करेगा। अब ये क्या कर रहा है, 49, दैट मीन्स आपका जो ये पूरा सेंटेंस आ रहा है ये 49 स्पेसेस के अंदर, 49 ब्लॉक्स के अंदर आ रहा है। तो जो आपकी पेन से पहले जो है वो क्या कर रहा है, उसने कितने ब्लॉक्स छोड़ दिए, 8 स्पेसेस छोड़ दिए। दैट मीन्स ये अब 8 स्पेसेस छोड़कर काम कर रहा है। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर लेस देन की जगह मैं ग्रेटर देन यूज करता, अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह ग्रेटर देन यूज करता हूँ, तो देखिए मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं लेस देन की जगह क्या कर रहा हूँ, ग्रेटर देन कर दे रहा हूँ। अब ये जो आएगा आपका जो 49 आएगा वो क्या आएगा, दैट मीन्स राइट अलाइंड आएगा, और लेफ्ट की साइड ये कितने करेगा, दैट इज 8 स्पेसेस छोड़ देगा। अब मैं अगेन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट कॉपी कर दे रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो अब ये क्या आएगा, दैट मीन्स अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो नंबर आपने पास करा है फॉर्मेट के अंदर वो क्या हुआ, राइट साइड अलाइंड आया। कितने स्पेसेस, दैट इज 8 स्पेसेस। अभी 49 से पहले उसने 8 स्पेसेस छोड़ दिया। अगर आप क्या यूज कर रहे हो, ग्रेटर देन साइन। अगर आप लेस देन साइन यूज कर रहे हो तो 49 के बाद जो भी इस फॉर्मेट के अंदर आप वैल्यू पास करोगे उसके बाद 8 स्पेसेस वो छोड़ दे रहा है। अगर आप कैरेट साइन दोगे तो वो क्या करेगा, वो उसको सेंटर अलाइन कर देगा। अगर आप जो भी वैल्यू दोगे वो सेंटर अलाइन हो जाएगी। तो मैं भी आपको अगेन दिखा दे रहा हूं। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूं अगेन। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूं, इसको यहां पेस्ट कर देता हूं। इसको मैंने यहां पेस्ट कर दिया। मैं यहां पे लेस देन की जगह मैं यहां क्या कर दे रहा हूं, कैरेट साइन दे दे रहा हूं। ये आपके पास कहां पर मिलेगा, दैट इज
5 के ऊपर मिलेगा। शिफ्ट एंड 5 की प्रेस करेंगे। मैंने ये प्रेस कर दिया। अब मैं प्रिंट वाला स्टेटमेंट देता हूँ। प्रिंट इस वाला स्टेटमेंट में कॉपी कर ले रहा हूँ, इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो अब ये क्या होगा, दैट इज 4 स्पेसेस उसने लेफ्ट साइड छोड़े, 4 स्पेसेस राइट साइड छोड़े, और उसने आपके 49 जो आपने यहाँ दे रखा था वो प्रिंट कर दिया। ऐसे ही आप यूज कर सकते हो यहाँ पर, दैट इज इक्वल्स टू 8 डिग्री, यानी 8 तो आपके स्पेसेस के लिए। तो यहाँ पे प्लस और माइनस साइन आपका जो होगा वो क्या होगा, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे आएगा। तो प्लस साइन और आपका वो जो माइनस साइन होगा वो किस पोजीशन पे आएगा, वो आपकी लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे आएगा। अगर आप प्लस यूज करते हो तो वो आपको किसको डिनोट करेगा, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करेगा। चलिए आगे और फॉर्मेट देख लेते हैं। ऐसे अगर आप यहां पर क्या यूज करते हो, दैट इज डैश साइन यूज करते हो, कोलन के साथ डैश साइन यूज करते हो, तो क्या इंडिकेट्स करेगा, इफ द नंबर इज नेगेटिव पॉजिटिव नंबर आर डिस्प्लेड विदाउट एनी साइन, अदरवाइज वो नेगेटिव नंबर डिस्प्ले करेगा। अगर आप क्या देते हो, स्पेस देते हो, तो इंसर्ट क्या करेगा, स्पेस बिफोर द पॉजिटिव नंबर एंड माइनस साइन बिफोर द नेगेटिव नंबर। क्या करेगा, दैट मीन्स एक स्पेस छोड़ देगा पॉजिटिव नंबर के साथ और माइनस साइन इंसर्ट कर देगा किसके अगर, नेगेटिव नंबर के अगर। अगर आप कॉमा देते हो तो 1000 की वैल्यूज कॉमा से सेपरेट होगी, हर 1000 पे के बाद वो क्या आएगा, कॉमा आएगा। अगर आप अंडरस्कोर देते हो तो हर 1000 के बाद अंडरस्कोर साइन आएगा। चलिए ये भी मैं आपको कर कर दिखा दे रहा हूँ, छोटा छोटा सा जो है वो मैं कर कर दिखा दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, अगेन दैट इज, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, tx एक वेरिएबल लेना पड़ेगा इक्वल्स टू दिस अर्थ इज, जो भी आपको मैसेज देना था वो आप दोगे। यहाँ पे क्या दोगे, दैट इज कर्ली ब्रेसेस कोलन कॉमा, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ईयर्स होल्ड। ठीक है, ये आप देने के बाद एंटर कर दोगे। फिर आप लिख दो प्रिंट, देन आपका जो वेरिएबल आपने लिया था वो लोगे डॉट फॉर्मेट। ये स्ट्रिंग का एक फंक्शन है फॉर्मेट। अब यहाँ पे जो भी मैं नंबर पास करता हूँ, सपोज मैं लिख देता हूँ 1 0 2, जो भी मैं दे रहा हूँ, तो हर 1000 वैल्यूज पे वो क्या करेगा, दैट इज आपका कॉमा दे देगा, दैट इज यूनिट 10 100 और 1000 10,000 एंड हर 1000 वैल्यूज पे क्या देगा, कॉमा दे देगा। अगर इसकी जगह मैं क्या दे देता, अंडरस्कोर दे देता, तो कॉमा की जगह क्या आ जाता, दैट इज अंडरस्कोर आ जाता। अगर आपको किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो उस कंडीशन में आप क्या दे दोगे, दैट इज 0:b दे दोगे। मैं आपको इसको दिखाता हूँ, किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में आपको चाहिए था। अगर मैं लिखता हूँ txt इक्वल्स टू द बाइनरी ऑफ, सपोज मैं यहाँ पे 5 ही ले लेता हूँ, सॉरी बाइनरी ऑफ कर्ली ब्रेसेस 0, जीरो में क्या आएगा, दैट इज वो वैल्यू आ जाएगी इज, अब यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज 0:b स्मॉल b आएगा, कर्ली ब्रेसेस क्लोज और इन्वर्टेड क्लोज आ जाएंगे आपके। अब यहाँ पर पहले वाला जो 0 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। यहाँ लिखता हूँ आपका प्रिंट txt डॉट फॉर्मेट, देन ब्रैकेट के अंदर 5, तो क्या प्रिंट हो गया, द बाइनरी वर्जन ऑफ 5 इक्वल्स टू इज 101। अगर आप 5 को बाइनरी में लिखोगे तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 101 आएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट्स को देख लेते हैं, और फॉर्मेट्स हमारे कौन कौन से हैं। आप यूज कर सकते हो डी टू कन्वर्ट बाइनरी केस टू डेसिमल। अभी हमने क्या करा था, डेसिमल से बाइनरी करा था। आप यूज कर सकते थे डी को, किस लिए, बाइनरी से, सॉरी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। ई यूज कर सकते हो आप किसके लिए, साइंटिफिक नंबर फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए किसी भी चीज को लोअर केस में,
दैट मीन्स ये लोअर केस में आएगा। अगर आप कैपिटल ई यूज कर दोगे तो किस में आएगा, साइंटिफिक फॉर्मेट में आएगा, लेकिन कैपिटल लेटर्स में आएगा। अगर आपको कन्वर्ट करना है किसी भी नंबर को फिक्स डेसिमल पॉइंट नंबर्स में, बाय डिफॉल्ट जो फिक्स डेसिमल पॉइंट नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 6 डेसिमल होते हैं। अगर आपको चाहते थे कि 2 डेसिमल पॉइंट नंबर्स आए तो आप कोलन 0.2f लिख दोगे तो वो कितने डेसिमल पॉइंट्स का आपका आउटपुट आएगा, दैट इज 2 डेसिमल। जितने भी डेसिमल्स आप स्पेसिफाई करोगे अब जो आउटपुट आएगा वो ये आ सकता था 0.225 या 0.200। बाय डिफॉल्ट जो आता है वो क्या आता है, 6 डेसिमल पॉइंट्स आते हैं, 1 2 3 एंड 3 6। अगर आपको क्या करना था, विदाउट डेसिमल पॉइंट्स नंबर प्रिंट करना था तो आप कोलन f लिख दोगे। तो उस कंडीशन में क्या आएगा, जो भी डेसिमल पॉइंट नंबर होगा उसको सिर्फ क्या होगा, विदाउट डेसिमल पॉइंट आएगा। अगर आप किसी भी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते थे तो आप क्या करोगे, जीरो और स्मॉल ओ यूज कर लोगे किसी भी नंबर को आप ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए। किसी भी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, ओ का यूज करोगे। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल करना मैं यहां पर क्या करूंगा, ये तो आप इजीली खुद भी कर लोगे। आप x यूज करोगे किसी भी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। x किस लिए यूज होता है फॉर्मेट के साथ, किसी भी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन ये जो आपके पास आउटपुट आएगा ये किस में आएगा, दैट इज हेक्साडेसिमल में आएगा इन लोअर केस। अगर आप कैपिटल X यूज करते हो तो हेक्साडेसिमल में आएगा, किसके अंदर आएगा, दैट इज अपर केस में आएगा। यहां पर क्या होता है, स्मॉल केस में आता है, और यहां पर क्या आएगा, दैट इज कैपिटल केस में आएगा। परसेंट साइन क्या होता है, नंबर को परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। क्या आता है, नंबर को परसेंटेज फॉर्मेट में करने के लिए काम में आता है विद डेसिमल पॉइंट नंबर। अगर आपको विदाउट डेसिमल पॉइंट्स नंबर चाहिए तो आप 0% लिख सकते थे इसके आगे। अगर विद डेसिमल पॉइंट्स नंबर चाहिए तो आप क्या लिख सकते थे, परसेंट साइन लिख सकते थे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब पाइथन के अंदर यूजर से इनपुट करने के लिए आपके पास मैसेज होता है, यानी कि फंक्शन होता है, दैट इज इनपुट। इनपुट किस लिए होता है कि आप यूजर को कोई भी मैसेज, यहां पर क्या कराओगे, मैसेज दोगे, और जो मैसेज आप दोगे ये ऑप्शनल होता है। अगर आप मैसेज नहीं भी दोगे तो वो क्या करेगा, यूजर से इनपुट करने के लिए पूछेगा। यहां पर हमने क्या कर रखा है, x इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम। जो भी नाम यूजर इनपुट कराएगा वो किसके अंदर चलाएगा, x के अंदर चलाएगा। आप उसकी वैल्यू यहां पर प्रिंट कर दोगे। फिर आप यूजर से कोई भी नंबर इनपुट कराना, एंटर नंबर मैसेज दिया, वो वैल्यू किसके अंदर चली गई, नम के अंदर चली गई, और आपने नंबर की वैल्यू प्रिंट कराया। अगर आप नंबर को देख रहे हो तो वो किस में आ रहा है, दैट इज सिंगल कोड में आ रहा है। किस में आ रहा है, सिंगल कोड में, क्योंकि जो भी आप इनपुट करोगे वो बाय डिफॉल्ट किसकी फॉर्म में जाएगा, दैट इज स्ट्रिंग की फॉर्म में जाएगा। अगर आप उसके अंदर कैलकुलेशन करना चाहते हो, अर्थमेटिक परफॉर्मेशन करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हो, इवल फंक्शन यूज कर सकते हो। चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली कर दिखा देता हूं। सपोज अगर मैं यहां लिखता हूं नेम इक्वल्स टू इनपुट, मैसेज दे देते हैं, एंटर योर नेम। मैसेज क्या आएगा, एंटर योर नेम। तो अब क्या होगा, एंटर योर नेम मैसेज आ गया। अब जो भी मैं यहां पर नाम दूंगा वो वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, दैट इज नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी। अगर मैं प्रिंट कराऊं नेम की वैल्यू तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज गुल फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, 2 नंबर्स लेता हूं, x इक्वल्स टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। तो मैं यहां पे इनपुट करा रहा हूं 5। फिर मैं दोबारा से मैसेज दे रहा हूं y इक्वल्स टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। अब मैं वैल्यू इनपुट कर रहा हूं, दैट इज 6। तो x के अंदर क्या चलेगा, 5, और y के अंदर 6 चला गया। अगर मैं प्रिंट कराऊं दोनों का टोटल तो क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। लेकिन यहां पर आपके पास आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 56। क्यों, क्योंकि x के अंदर जो वैल्यू गई होगी वो किसकी फॉर्म में गई होगी, एज ए स्ट्रिंग गई होगी। तो वो क्या हो गया, एज ए स्ट्रिंग है। और y के अंदर भी वैल्यू गई होगी तो एज ए स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग को आप प्लस साइन के साथ यूज करोगे तो क्या हो जाएगी, कंबाइन होगी, कैलकुलेशन नहीं होगा। उस कंडीशन में ओवरकम करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हो, दैट इज इवल फंक्शन।
अगर मैं लिखता हूं प्रिंट eval a प्लस eval, सॉरी हमारी x और y के अंदर थी तो हम a यहाँ पे दे ही नहीं सकते, दैट इज x eval y। तो अब ये क्या करेगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज नंबर में कन्वर्ट करेगा और उसके इवेल्युएट करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसने आउटपुट दे दिया 5 + 6 दैट इज 11। तो आपको इनपुट लेना आ गया होगा कि आप यूजर से इनपुट कैसे लोगे और जब नंबर पर कैलकुलेट करोगे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। जब हम आगे चलेंगे तो हम एक डेटा टाइप से, वन डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में अपने डेटा को कन्वर्ट करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, पाइथन के अंदर आप इनपुट कैसे लेते हो और आउटपुट कैसे देते हो। फिर हमने देखा कि हम अपने आउटपुट को फॉर्मेट कैसे करते हैं। आप अपने आउटपुट को कैसे फॉर्मेट करोगे, वो आप जो मैंने स्लाइड्स आपको दिखाई हैं, वो जो थोड़े से एग्जांपल मैंने करके दिखाए, आप उसके बेस पर आप अपने प्रैक्टिकल्स करके देखिए। अगर उन प्रैक्टिकल्स के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या आपको कोई परेशानी आ रही हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।